मुख्यमंत्री ने की नर्मदा घाटी विकास विभाग की समीक्षा बैठक। विभाग के कार्यों पर खड़े किए सवाल, लापरवाह अधिकारियों को लगाई फटकार। बलरामपुर जिले में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद। रेत से भरे ओवरलोड ट्रक हो रहे अंतर्राज्यीय सीमा पार। वन और खनिज विभाग की मिली भगत से हो रहा काम। चाचौड़ा तहसील के प्रभारी तहसीलदार कोरोना पॉजिटिव। खुद को किया क्वारंटीन। संक्रमण को लेकर लोगों को किया सतर्क। शुजालपुर में यातायात व्यवस्था सुधारने पुलिस अधिकारी उतरे मैदान में। अतिक्रमण और दुर्घटनाओं का लिया जायजा। कई वाहनों पर की चालानी कार्रवाई। और शिक्षकों ने निजी पैसों से बदली बदहाल स्कूल की तस्वीर। विद्यालय में जगह जगह चित्र उकेर कर बनाया सुंदर। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी की दीवारों पर उतारे शब्द। नमस्कार, मैं हूं क्रांति प्रिया। आप देख रहे हैं खबर भारत। बढ़ते हैं बुलेटिन में खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा घाटी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम चौहान ने विभाग के कई कार्यों को लेकर सवाल खड़े किए। सीएम ने सवाल किए कि एनवीडीए की योजनाओं के लिए सोलर ऊर्जा के लिए क्या रणनीति बनी है। साथ ही अधिकारियों पर फटकार लगाते हुए कहा कि विभाग के फील्ड अफसर नियमित दौरा करते हैं या नहीं। कार्यों को लेकर लीपापोती नहीं चलेगी। बलरामपुर जिले में रेत माफियाओं के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। जहां रेत माफिया नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध रेत खनन कर रहे हैं। रेत कारोबारी खदानों से ओवरलोड ट्रकों के माध्यम से रेत अंतर्राज्यीय सीमा पार करा रहे हैं। तो वहीं अवैध रेत मामले पर कथित तौर पर वन विभाग और खनिज विभाग की मिली भगत की बातें भी सामने आ रही हैं। जहां चेक पोस्ट पर माफिया 500 से 1000 रुपए देकर आसानी से ट्रक पार करा रहे हैं। वहीं आला अधिकारी मामला संज्ञान में होने की बात कह रहे हैं। क्या लोड किए हैं? कहाँ से लोड किए हैं? बालू। कहाँ से लोड किए हैं? बंसीपुर। अच्छा, आरटीओ में कितना पैसा देते हैं ओवरलोड का? वहाँ बैरियर पे 1000 लेते हैं। बैरियर पे। और खनिज को 500 लेते हैं। अच्छा, और बसंतपुर में वहाँ नहीं लेते। कहाँ? फॉरेस्ट वालों को कितना देते हैं बैरियर पे? हाँ तो वही ना 1000 फॉरेस्टवा का 500 ना। अच्छा, 200 यहाँ इधर। कितना लोड किए हैं लगभग अंदाजा? 1200 होगा। 1200। कहाँ से लोड किए हो? भैंसा मुंडा सर। ओवरलोड कितना है? पासिंग कितना टन का है तुम्हारा? हमारा सर पासिंग है 45 टन है। और लोड कितना है इसमें? लगभग 50-55 टन से कम नहीं होगा सर। ओवरलोड गाड़ी चलती है, लेकिन जितना भी ना ओवरलोड चलती गाड़ी चलती है उसको जो है नियमित कार्रवाई की जाती है, चाहे रेत की गाड़ी हो चाहे अन्य गाड़ी हो। तो 7 गाड़ी का हुआ है, तो मुलाकात नहीं हुई है। और क्या कहना चाहते हैं ये मालूम नहीं है। करेंगे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं खबर भारत बलरामपुर से हमारे संवाददाता देवेश दुबे। देवेश, क्या मामला है? अधिकारियों की भी मिलीजुली भगत सामने आई, तो वहीं दूसरे अगर बड़े अधिकारियों की बात करें तो मामला संज्ञान में होने से ही मामला खत्म नहीं हो जाता। क्या है तमाम जानकारी?
जी निश्चित तौर पे कांतिप्रिया मैं बताना चाहूंगा, हम अभी धनवार चेक पोस्ट पे मौजूद हैं। आप सामने देख सकती हैं, वो जो काउंटर दिखाई देता होगा वो धनवार चेक पोस्ट का है। और जस्ट मेरे बाईं तरफ ये जो काउंटर दिख रहा है, ये खनिज नाका है। और यहीं से वो पूरी ओवरलोड ट्रकें क्रॉस करती हैं और उनसे बतौर लेवी के तौर पे 1000 और 500 रुपए की वसूली होती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले 2 दिन पहले भाजपा के लोगों ने यहीं पे धरना प्रदर्शन किया था और धरना प्रदर्शन के बाद गुपचुप तरीके से उस धरने को वापस ले लिया गया और सड़कों पे जो है ओवरलोड गाड़ियां लगातार चलती ही आ रही हैं और उनके ऊपर ना ही आरटीओ के अधिकारी अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले आरटीओ अधिकारियों का ये कहना था कि जो भी गाड़ियां आती हैं उन पे हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब हमने ड्राइवरों से इस संबंध में बात करना चाहा तो ड्राइवरों का स्पष्ट बयान था कि हमें पैसा लेकर के छोड़ा जाता है और लगभग सभी गाड़ियां ओवरलोड आ रही हैं। जी बिल्कुल देवेश, बड़ी ही हंसी वाली बात है। मुझे लगता है ये जरूर इसका जिक्र किया जाना चाहिए कि 1500 रुपए में वन विभाग और खनिज विभाग के अधिकारी बिक जाते हैं। बताइए दर्शकों को इस बारे में भी। जी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो खनिज नाका है, खनिज नाका में ये जो पर्दा लगा हुआ है सामने आप देखेंगी, यहाँ पे खनिज के अधिकारी बैठते हैं और यहीं से ये पूरा खेल चालू होता है। ट्रक के ड्राइवर आते हैं, अंदर घुसते हैं और वहीं एंट्री होती है और वहीं से ये पूरा खेल चालू होता है। जी कितने लंबे समय से ये पूरा सिलसिला चल रहा है और इस नाटक को जनता भी अब जानने लग गई है, हम मीडिया कर्मी भी समझने लग गए हैं, अधिकारियों के भी संज्ञान में होता है। तो खैर आसान बात होती है उनके लिए कहना कि हमारे जहन में है ये बातें, हमारे संज्ञान में है मामला, और बस इधर से सुनना उधर से बातों को निकाल देना, बस ये उन्होंने आदत बना ली, अपने इसमें शुमार कर लिया उन्होंने इस बात को। जी मैं आपको बताना चाहूंगा इस संबंध में प्रशासनिक अमले की जो बात है, प्रशासनिक अमला बिल्कुल उदासीन है और ओवरलोड ट्रकें जो हैं वो लगातार चल रही हैं। निश्चित तौर पे ये भी बताना चाहूंगा कि इन ओवरलोड ट्रकों के चलने से राज्य शासन के कोष पे भारी चूना लग रहा है, क्योंकि जिन ट्रकों को 900 फीट रेत लेके जाना चाहिए दूसरे राज्यों में और उनसे 900 फीट का कीमत सरकार वसूलती है, वही ट्रकें 1200-1300 फीट लेके जाती हैं और बिल्कुल खनिज अधिकारी और जो भी हैं परिवहन अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, क्या कह उनकी तरफ से क्या बहाने सामने आते हैं ये भी बताइए दर्शकों को कि इस तरह की बातें वो कहते नजर आते हैं और सालों से बस उनका वो जुमला आम है कि संज्ञान में मामला है और कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई किस पर होनी चाहिए, कितनी हुई और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पर तो हमेशा ही सवाल खड़े होते रहेंगे। जी मैं निश्चित तौर पे बताना चाहूंगा, इस मामले में जब हमने सहायक परिवहन अधिकारी से बात करने का प्रयास किया तो उनका बेतुका सा बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि बीच बीच में कार्रवाई की जाती है, लेकिन बीच बीच में कार्रवाई करने का क्या तुक है? कार्रवाई ओवरलोड आ रही है तो सभी ट्रकों पे होना चाहिए, नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। जी उन अधिकारियों के नाम आप बिल्कुल बताइए, जो अधिकारी पैसे लेकर उन ट्रकों को जाने देते हैं उनके भी नाम बताइए, और जिनके संज्ञान में ये मामला है, जो हमेशा एक बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं मामले से, उनके नाम भी स्क्रीन पर बताइए आप। जी मैं निश्चित तौर पे बताना चाहूंगा, सहायक परिवहन अधिकारी जो तुलसीराम भगत हैं उनसे हमारी बात हुई थी। उनके द्वारा किसी भी तरीके से ठोस जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने बात को यह कह करके टाल दिया कि हम निश्चित तौर पे जो ट्रकें आती हैं उनको बीच बीच में कभी कभी कार्यवाही करते हैं, और जिस दिन ये धरना समाप्त हुआ उस दिन दिखावे के लिए कुछ ऊपर कार्य, और अचानक से गुपचुप तरीके से भाजपा के समर्थित लोगों ने धरना वापस लिया। अब पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है वो तो भाजपा समर्थित लोग ही समझेंगे, और रेत के जो तस्कर हैं, जो रेत की ओवरलोड की तस्करी कर रहे हैं, वो समझेंगे। जी क्रांति बिल्कुल, तस्वीरें साफ बयां करें, और हमें अच्छी तरह याद है कुछ ही दिनों पहले हमने ये खबर चलाई थी, आपने ही उसका कवरेज किया था पूरा मामला, जब हमने दर्शकों को बताया कि किस तरह से ओवरलोड ट्रकों की वजह से जो कार्यकर्ता थे वो प्रदर्शन कर रहे थे और गुपचुप तरीके से वो प्रदर्शन समाप्त भी हो जाता है। यानी देखा जाए तो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कहीं ना कहीं सभी का उसमें समर्थन साफ नजर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्या कहेंगे देवेश? जी मैं निश्चित तौर पे बताना चाहूंगा कि ये जो ओवरलोड ट्रकें चल रही हैं, ये सिर्फ जो धरना प्रदर्शन होते हैं सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, और इन ओवरलोड ट्रकों के चलने के कारण ये जो आम रास्ता है अंबिकापुर बनारस
बाईपास मार्ग वो बद से बदता रहा है। दिन प्रतिदिन सड़कें उखड़ती जा रही हैं और सड़कें खराब हो रही हैं। इस संबंध में किसी भी अधिकारी या किसी भी नेता को इन सड़कों की मरम्मत की सुध नहीं है। बिना जांच के यहाँ से ट्रांसफर करता है। बिल्कुल, ये जो अभी हाल ही में जो तस्वीर आपने दिखाई, इस तरह का ये ट्रकों का ओवरलोड होकर गुजरना ये कोई नई बात नहीं है। फिलहाल के लिए मैं इस तमाम जानकारियों के लिए देवेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूंगी। और इसी के साथ दर्शकों हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ जो मंडला से आ रही है। बलरामपुर के बाद हम मंडला की ये खबर आपको बताते कि किस तरह से जिला के भुआ और बिछिया के खंड चिकित्सा अधिकारी ताक सांडे को जबलपुर लोकायुक्त टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आपको बता दें कि अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ सुपरवाइजर के स्थानांतरण रुकवाने को लेकर 75,000 रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी पहली किश्त आज 20,000 लेकर आवेदक पहुंचा। इसी दौरान रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब लोकायुक्त के द्वारा पूछताछ करते हुए कार्रवाई की जा रही है। हम बात करेंगे मंडला से। खबर भारत के संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं पवन राय। पवन, जिस तरह से इस अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और स्थानांतरण के लिए पैसे मांगे थे, क्या है तमाम माजरा? और दूसरा कि कार्रवाई की बात की गई थी, तो क्या कार्रवाई की गई? क्या उसे अपने स्थान से हटाया गया? स्थानांतरण के लिए पैसे लिए तो क्या इनका स्थानांतरण किया जाएगा या इनको पद से ही हटा दिया जाएगा? जी पवन। जी मैम मैं ये बताना चाह रहा हूँ जी कि बिछिया विकासखंड के जो बीएमओ हैं, जो अपने कर्मचारी जिनका ट्रांसफर हो गया था ककैया से घुघरी, उनको रुकवाने के एवज में ये 75,000 की रिश्वत मांग रहे थे, जिसमें इनके प्रथम किस्त के रूप में 20,000 रुपए ये आज देना पाया गया। और इसकी शिकायत उन्होंने जो महेंद्र चौधरी जी हैं उन्होंने लोकायुक्त से की थी, जिसमें आज लोकायुक्त के द्वारा आज उनको बीएमओ को ट्रेस किया गया। बिल्कुल। क्या इससे पहले भी ये जो अधिकारी हैं जिन पर ये कार्रवाई होने की बात की जा रही है, रिश्वतखोर अधिकारी, यही वर्ड हम यूज करेंगे अब इस अधिकारी के लिए, तो क्या ये पहले भी रिश्वत लेते हुए इन सामने आ चुके हैं? कार्रवाई की बात हुई थी लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। क्या पहले भी इस तरह का मामला इनको लेकर आया है? मैम इनके ऊपर तो कई ऐसे आरोप लगे हुए हैं जो संवेदनशील है जी। बिल्कुल, आप बताइए कथित रूप से अगर हम कहा जाए कि इन आरोपों से घिरे हुए ये पाए गए थे, उन आरोपों का जिक्र कीजिए। बिल्कुल पवन, खबर भारत जाना है इसलिए जाता है कि हर तरह की जो पर्दे हैं उन पर से बातों को निकाल कर सामने लेकर आता है। जी मैम, इससे इनके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे थे, खासकर इनके घूस के संबंध में तो बहुत आरोप लगे। हाँ। इनके निचले कर्मचारी जो थे, हाँ। जो बहुत बार ऊपर अपने अधिकारियों के सीएमएचओ को लिखित में आवेदन दिया, इसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये अपने ही उच्च अधिकारियों को हमेशा खुश रखते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके ऊपर किसी उच्च अधिकारी का हाथ तो जरूर है, क्योंकि अगर इतने सारे। बिल्कुल मैम, जी पवन। बिल्कुल मैम, ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इनके ऊपर जो उच्च अधिकारी हैं, हाँ। वो अभी कोरोना पॉजिटिव है जी। और निश्चित तौर पे यदि कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ तो आज उनके ऊपर भी कहीं न कहीं जांचगिरी होती है। मतलब ये कि अगर इनके साथ कड़ी पूछताछ की जाए तो शायद ये नाम लेते हुए नजर आए बाकी लोगों के जो इनके साथ संलिप्त होंगे इस मामले में। बिल्कुल मैम, संलिप्त होंगे, बिल्कुल मैम। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारियों के लिए। पन्ना जिला भ्रष्टाचार के मामलों में अव्वल होता जा रहा है। ताजा मामला मकरी कुठार में देखने को मिला, जहां सरपंच और पूर्व सचिव ने आदिवासी महिला की जमीन पर अवैध उत्खनन कराया और गरीब मजदूरों को 300 रुपए ट्रॉली देकर उनका शोषण कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सामुदायिक शौचालय में जाने के लिए रास्ता भी नहीं बनाया गया। प्राथमिक शाला गोड़न टोला की बाउंड्री वॉल का भी पैसा
कोई अता पता नहीं उस पैसे का। पूरे मामले में जब कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट को वहां जाकर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए और अवैध उत्खननकर्ता के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने की बात भी कही। हो जाता है किसी बात से, है ना, और आपको मिलती है तो आप बिल्कुल बेझिझक हमको बता सकते हैं। तस्वीरों में जिस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं, भ्रष्टाचार सरपंच और सचिव की कहानी साफ नजर आ रही है। संजय कुमार मिश्र कलेक्टर तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने इस पर इस संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की बात भी कही और कहा कि अवैध उत्खननकर्ता के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाएगा। और हम बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत संवाददाता टाइगर खान पन्ना से। टाइगर, जिस तरह से सरपंच और पूर्व सचिव की करतूत हम बता रहे हैं इस वक्त, और तस्वीरें भी बयां कर रही है कि किस तरह से ये जो अवैध उत्खनन है ये लगातार जारी है। बताइए टाइगर, क्या है पूरा मामला? जी क्रांति जी, देखिए मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है पन्ना जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मकरी कुठार का, जहां पे लगातार मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। वहीं सरपंच, एक महिला सरपंच और पूर्व सचिव के द्वारा लगातार गरीब आदिवासियों से एक गरीब आदिवासी की जमीन पर, निजी पट्टे की जमीन पर अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। हालांकि इस मामले को कलेक्टर साहब से जब चर्चा की तो उन्होंने संज्ञान में लेके इस मामले को जांच करा के और कार्रवाई करने की बात की है। वहीं श्रम पदाधिकारी का कहना है कि इस पूरे मामले को जांच में लेकर और जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। जी बिल्कुल टाइगर, हम और बातचीत करेंगे, एक दो सवाल और जुड़े हुए हैं इस मुद्दे से, लेकिन उसके पहले हम सुनवाते हैं कि किसने क्या कहा। ये मकरी पंचायत है और हम लोग काम करते हैं पत्थर का, तो हमको मजदूरी नहीं पड़ती है। 300 रुपये ट्राली मिलती है मजदूरी। ट्राली मतलब 300 की ट्राली। किसके लिए काम कर रहे हो? ये सरपंच सेक्रेटरी के यहाँ से चल रहा है काम ऐसे। आपको मालूम नहीं है कि कितने रुपए ट्राली जाती है? हाँ जी मालूम नहीं। अच्छा, मालूम नहीं। तो ये किसकी जमीन है जिससे पत्थर निकल रहा? ये है गांव के, मान लीजिए आदिवासी की जमीन है। 300 रुपये ट्राली मजदूरों को दिया जा रहा है, क्या मानते हैं? इस संबंध में अभी आपसे ही जानकारी मिल रही है हमको। हम इसके बारे में जांच करके और जो भी समुचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। बिना शासन की अनुमति से इस तरीके का कोई उत्खनन कार्य नहीं हो सकता है। आपने संज्ञान में लाया है। माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम आज या कल में जाकर वहाँ कार्रवाई करेगी। जो भी अवैध उत्खनन करता उनके विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा और जो उत्खनित माल है उसको भी जब्त किया जाएगा और उनके विरुद्ध अर्थदंड भी लगाया जाएगा। टाइगर, जो अभी हमने बातें सुनी, दोनों मजदूरों ने बताया कि किस तरह से जमीन किसी आदिवासी की है। दर्शकों को हम बता चुके हैं कि ये जमीन आदिवासी महिला की है जिसकी जमीन पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वो महिला कहाँ की रहने वाली है, उस महिला के बारे में कुछ पता चला हो हमें टाइगर? जी देखिए, मैं बता दूं कि जिस महिला के निजी पट्टे की जो जमीन है वो महिला स्थानीय वहीं की रहने वाली है, किंतु सरपंच और जो पूर्व सचिव है उसको सांठगांठ करके किसी तरीके से उसको बहला फुसला के उसकी निजी जमीन पर अवैध उत्खनन करके पत्थर निकाले जा रहे हैं, जो कि बिना खनिज विभाग की अनुमति के, बिना रॉयल्टी के पत्थर निकाला जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें राजस्व को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। टाइगर, बिल्कुल टाइगर, इसमें एक बात निकल कर आई, जिस तरह से आपने कहा कि महिला को बहला फुसलाकर, इसका मतलब कि महिला को पता है कि उसकी जमीन से यह अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं महिला को भी कुछ राशि जरूर दी गई होगी। जी बराबर देखने में आ रहा है। जब महिला सरपंच जो वहाँ की है स्थानीय कल्लीबाई चौधरी और सचिव विजय अहरवार से जब जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने मौखिक तौर पे ये बताया कि उस महिला को राशि दी जा चुकी है। हालांकि वो महिला जब खबर भारत की टीम मौके पे पहुंची तो उस महिला से मुलाकात नहीं हो पाई, तो लगातार इस मामले पे फिर
कलेक्टर साहब से चर्चा की गई और स्थानीय श्रम पदाधिकारी से भी चर्चा की गई, किंतु ऐसा नहीं लगता है कि उस महिला को और उसके साथ ही जो जमीन लगी है बसंता सेन की, कि इनको कुछ पैसा उसमें दिया गया होगा। एक आखिरी सवाल और आपसे रखती हूँ, फिर आप इसका फॉलोअप जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपने जैसे बात कही थी कि राजस्व पर चूना लगाने वाला काम किया जा रहा है। क्या ये जब संज्ञान में आया कलेक्टर के मामला और कलेक्टर और श्रम पदाधिकारी ने जब ये बात कही कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, जब तक कार्रवाई किसी व्यक्ति पर नहीं की जाती, अधिकारी पर नहीं की जाती, तब तक के लिए काम को बंद किया जाना था, काम को रुकवा दिया जाना था, क्या ऐसा हुआ? जी बराबर, काम तो अभी लगातार जारी है, किंतु जल्द ही कलेक्टर पन्ना ने खनिज अधिकारी रवि पटेल को निर्देश दिए हैं कि आनंद फानंद में तुरंत जाके उसको काम को रुकवाया जाए और जो भी लेबर का शोषण किया जा रहा है, जो जैसे कि आपको बता दें कि 300 रुपए जो ट्राली दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं जिले में 800 रुपए ट्राली के हिसाब से जो लेबर को पेमेंट दिया जाता है वो 800 रुपए ट्राली दिया जाता है। वहीं उस जगह पे 300 रुपए ट्राली में, एक ट्राली भरने का 300 रुपए चार्ज दिया जा रहा है सभी मजदूरों को। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर, इसका फॉलो आप जल्दी ही पहुंचाएं। और अब बात अशोकनगर जिले की, जहां मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर पलक टोरी गांव में शमशान न होने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 1500 से ज्यादा आबादी वाले इस गांव में खुले आसमान के नीचे ही मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता है। वहीं बेमौसम बारिश होने के चलते परिजन और ग्रामीणों ने अस्थायी टीन शेड की व्यवस्था करके भरी बरसात के बीच अपने परिजनों का अंतिम संस्कार किया है। इस संबंध में रहवासी कई बार जिम्मेदारों से मुक्ति धाम बनवाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। 3 बार तो कलेक्टर महोदय को इस चीज से अवगत कराया है और सीएम हेल्पलाइन पे 4-5 बार सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत कर चुके हैं। और इससे पहले जो है ग्राम सभा में पंचायत के द्वारा जो प्रस्ताव बनता है उस प्रस्ताव को भी हमने है ना 1-2 बार कही है सरपंच साहब से, इसके प्रति आप प्रस्ताव डालो। और न जाने क्यों हमारे गांव के साथ ये इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में आप के सम्मुख ये सब चीज़ें हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे करें? कि बारिश हो रही है, बारिश में आप परेशान हो रहे हैं, तिरपाल चढ़ा के अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण रहा? अभी तक नहीं बन पाया। सरपंच ने सुनी नहीं है। लेके आएंगे हम मृत शरीर को, तो उसको हम कैसे लेके आएंगे? आप देखो ना भाई साहब, जगह जगह कैसा पानी भरा है। और अब तक हमने सुबह से पटवारी को तहसीलदार महोदय को इस चीज से अवगत करा दिया है, लेकिन अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी सुध लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। नरसिंहपुर जिले के गाड़ावारा तहसील के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों की मेहनत रंग लाई। साईखेड़ा विकासखंड में आने वाली ग्राम पंचायत मुआर के शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षकों ने अपने निजी पैसों से विद्यालय की तस्वीर ही बदल कर रख दी। चारों ओर विद्यालय में जगह जगह पेंटिंग बना दी गई। दीवारों पर बच्चों के पढ़ने के लिए A से Z तक लिखावट की गई। साथ ही स्वच्छता को लेकर कार्य किया जा रहा है। हम लोग स्टाफ में सभी लोग मिलकर इसमें शासन से अभी कोई राशि की मदद नहीं मिली है। हम लोग सेल्फ अपने कलेक्शन करके और गाँव वालों के सहयोग से जन सहयोग से काम को अंजाम दे रहे हैं कि हमारी शाला बहुत सुंदर बने और शैक्षणिक वातावरण आनंददायी है। कितने शिक्षक हैं इस विद्यालय में पूरे? हम लोग 4 का स्टाफ है और हमारे प्रधान पाठक एस.के. सोनी जी, उनके मार्गदर्शन में सब काम चल रहा है। जो लहर चल रही है प्रदेश में, उसके बचाव के लिए आप क्या करने वाले हैं? इस बार हम लोगों की योजना यदि ऐसी कोई माहौल बनता है तो हम लोग घरों में उनकी कक्षाओं का संचालन घर घर जाके करेंगे पढ़ाई। सर हम अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, जितना हमसे प्रयास बन रहा है। हाँ, प्रयास कर रहे हैं आप। हम लोग शिक्षा गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे रहे हैं। हाँ। हम बच्चों का सहयोग से भी हम साथ की जैसे साफ सफाई और हमारे साथी शिक्षक श्री दूसरा जी का विशेष सहयोग है। हमारे प्रधान पाठक श्री सोनी जी का भी इसमें
तो लगातार आप विद्यालय को स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं। हम स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं। पर बात करेंगे, हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं विनोद चौक से। खबर भारत के संवाददाता हैं विनोद, एक बहुत खूबसूरत तस्वीरें। एक तो हम बधाई देना चाहेंगे इस पूरे जिन्होंने भी इसको तैयार किया है। दूसरा, ये जो हम सब चीजें देख पा रहे हैं उसमें कितनी लागत लगी होगी बताना इसलिए जरूरी है कि जो खर्चे सरकार को उठाने चाहिए थे वो निजी पैसे उठाकर आखिरकार इस सरकारी स्कूल को तैयार किया गया। अगर हर सरकारी स्कूल ऐसा हो जाए तो शायद बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाना पसंद ही ना करें। क्या कहेंगे विनोद? जी, ऐसा हमारे जो सांखड़ा विकासखंड है यहाँ पर एक तुमड़ा स्कूल भी है जो मॉडल स्कूल कहा जाता है जी। शिक्षक हल्केवीर पटेल हैं, उनके कार्य को देखते हुए इस विकासखंड में जितने भी शिक्षक हैं एक अच्छा कार्य करने के लिए आगे आए हैं। उनमें से एक स्कूल ये ग्राम पंचायत मोहार का ये स्कूल है जिसमें ये जो रूसिया जी हैं यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनके द्वारा, उनकी पूरी टीम द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है निजी पैसे लगाकर। यहाँ पर 4 शिक्षक हैं, पूरी उनकी जो टीम है उनके द्वारा लगातार पेंटिंग की जा रही है। बच्चों को सभी चीजों का नई चीजें सिखाई जा रही हैं, A से Z तक सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। शिक्षा क्षेत्र में जो प्राइवेट स्कूल में जो होना चाहिए वो इस ग्रामीण क्षेत्र का, ये क्योंकि नरसिंहपुर जिला का ये आखिरी ग्राम भी है, तो इस ग्राम में ये इतनी अच्छी शिक्षा इन शिक्षकों के प्रयास से लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बहुत खूबसूरती से इन लोगों ने बढ़िया मेहनत की है, पेंटिंग की है, A से Z तक अक्षर लिखवाए हैं, जगह जगह डस्टबिन पेटियां भी रखवाई हैं और स्वच्छता के लिए बहुत बेहतर संदेश दिया जा रहा है। बिल्कुल सही, जिस तरह से तस्वीरें बयां कर रही हैं। सबसे पहले आपको भी बधाई विनोद कि आपने इतनी खूबसूरत तस्वीरें भेजी, इतना खूबसूरत काम जो उन्होंने किया, ये काम हाईलाइट होना चाहिए। खबर भारत हर तरह से अपनी कोशिश करता है भ्रष्टाचारियों के पर्दे उठाने से लेकर अच्छे कामों के लिए उनकी जो सम्मान उनको जो मिलना चाहिए, जो सराहना मिलना चाहिए, वो भी हम पूरी कोशिश करते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल, हर बार हम कोशिश ये करते हैं कि जिसने गलत काम किया उसका नाम भी खबर भारत में स्क्रीन पे लिया जाए, तो जिसने अच्छे काम की शुरुआत की है उनका नाम भी लिया जाए। तो उन खास लोगों के नाम जरूर आप बताइए जिनकी मेहनत की वजह से ये खूबसूरत तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, शिक्षा का ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। इसमें से समझो जो रिंकू रूसिया जी हैं उनका मेन योगदान है। जो रूसिया जी, प्रभात रूसिया जी हैं उनका नाम जी, उनका योगदान प्रमुख है। और उनकी जो टीम में जो शिक्षक हैं 3 शिक्षक और हैं उनके साथ, वो उनमें मुख्य उनकी भागीदारी है इसमें। बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई इस खबर के लिए। जी। बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने खून की कमी पाए जाने के बावजूद छात्रा को कोरोना का टीका लगा दिया। इससे छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, तो वहीं बीएमओ ने 2 अन्य छात्राओं की हालत गंभीर होने की भी जानकारी दी है। दोनों छात्राओं को सांस लेने में परेशानी हो रही है और मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर करने की तैयारी भी की जा रही है। लड़की का कल टीका लगा था कोरोना का, तो चक्कर आ रहा था और सांस लेने में दिक्कत था, तो वही ठीक नहीं हुआ तो फिर यहाँ लाए थे। यहाँ कल है शाम को आया हूँ और रात में इलाज चला है, फिर भी ऑक्सीजन लगी रहा है। सुधार है कि नहीं? सुधार नहीं है अभी। अब आगे क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? आगे अंबिकापुर के लिए रिफर कर रहे हैं। बच्ची को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा है, बीच बीच में फंक्शनल भी हो रही वो, तो बाकी जांच के लिए उसको अंबिकापुर रेफ़र कर रहे हैं हम लोग। तो टीके का तो नहीं बोल सकते हैं, हर वैक्सीनेशन का थोड़ा मोड़ा 100 में से 1 आध लोगों को असर हो जाता है। बॉडी पेन है, बाकी किसी किसी को बुखार भी आ जाता है। शासन के निर्देशानुसार मास्क की चेकिंग करने बाजार में निकला नगर पालिका अमला। उस समय उल्टे पैर वापस लौट गया जब चेकिंग के दौरान व्यापारियों ने हंगामा कर दिया। व्यापारियों ने नगरपालिका पर अभद्रता का आरोप लगाकर नगरपालिका अमले के साथ जमकर बहस की, जिसके बाद नगरपालिका का अमला बिना कार्रवाई किए वापस नगरपालिका ही लौट गया। वहीं नगरपालिका सीएमओ राकेश मिश्रा ने अपने कार्यालय में बुलाकर व्यापारियों से चर्चा की। सीएमओ ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि इस प्रकार की घटना फिर नहीं होगी, लेकिन शासन और प्रशासन के जो नियम हैं उनका पालन करना सभी के लिए जरूरी है।
देखो आधा रोड बंद कर रखा है। आधा रोड बंद कर रखा है। आधा की बात कर रहा हूँ। क्या तरीके से आप बात करने का वो करो। एक मिनट में तो घातक लगा जाके रात में तो देखो। ये जिला प्रशासन के माननीय कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय ने प्रशासक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि कोविड अपने भोपाल इंदौर में बढ़ रहा है और सिवनी मालवा में भी 2 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट कल निकले हैं। उसे दृष्टिगत रखते हुए मास्क पहनने के लिए सभी को प्रेरित किया जाए और रोको टोको अभियान प्रारंभ किया जाए। तो सोमवार से ये रोको टोको अभियान प्रारंभ किया गया और इसके बाद आज व्यापारियों को भी समझाइश देने के लिए नगर पालिका अमला गया एसडीएम महोदय के निर्देशानुसार कि भाई आप मतलब मास्क लगाएं और अतिक्रमण वगैरह ना करें, अनावश्यक दुकान के सामने गोले बना के रहे, कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करें और शासन द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करवाने के लिए नगर पालिका अमला गया था। तो उन्होंने मतलब उसको अन्यथा लिए के दबाव बनाने का प्रयास किया और सभी व्यापारी लोग इकट्ठे होकर नगर पालिका कार्यालय आ गए कि भाई इस प्रकार से मतलब हम लोग सहन नहीं करेंगे। शुजालपुर में दिनों दिन बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए शहर के पुलिस अधिकारी मैदान में उतर आए हैं, जो कि लगातार शहर की सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमणों और सड़क दुर्घटनाओं का जायजा ले रहे हैं। वहीं शुजालपुर एसडीओपी विजय शंकर द्विवेदी खुद यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए मोर्चा संभालते नजर आए। वहीं पुलिस ने दस्तावेज न होने के चलते कई वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी की है। शिवपुरी के तात्या टोपे स्टेडियम पोलो ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका फाइनल मैच जयपुर और यूपी के बीच खेला गया। इस मैच में यूपी ने जीत दर्ज की। हालांकि खेल मंत्री के क्षेत्र में जोर शोर से आयोजित किए गए इस टूर्नामेंट में स्थानीय विधायक और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से उनका आमंत्रित न होना बताया जा रहा है। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संजय सांखला से खेल मंत्री की नामौजूदगी का कारण पूछा तो गोलमोल जवाब देकर बचते से नजर आए और कोविड का हवाला दिया। ये आयोजन एक बहुत अच्छा आयोजन है। कपिल ने बहुत मेहनत करी, कपिल की पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी आयोजन समिति में, और इस तरह के आयोजन होते रहेंगे तो खिलाड़ियों को कुछ सीखने को मिलेगा। किस स्तर का ये टूर्नामेंट कराया गया था? ये ऑल इंडिया स्तर का टूर्नामेंट था। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उनकी अनुपस्थिति नहीं है। खेल मंत्री चूंकि आज भी वहाँ सीएम साहब ने बैठक ली है कोरोना को लेके, इसलिए वहाँ मंत्री जी और प्रभारी मंत्री जी सब वहाँ बिजी है। बहुत अच्छा आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश लेवल का जो आयोजन था और सारे खिलाड़ी वहाँ पे आए, जो बाहर से आए हुए थे सभी संतुष्ट रहे और जो दर्शक थे वो भी सभी संतुष्ट रहे। कहीं ना कहीं एक बहुत भव्यता के साथ ये आयोजन किया गया। उस पूरी समिति को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इतने बड़े आयोजन में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की अनुपस्थिति और सिर्फ आपके बैनर तक उनकी उपस्थिति, इस पर क्या कहेंगे आप? अब इस विषय में मेरी जो आयोजन समिति थी उनसे इस विषय पर चर्चा नहीं हो पाई और मुझे लगता है कोरोना काल की वजह से शायद उन लोगों ने किसी बड़े नेता को वहाँ नहीं बुलाया। ये आयोजन हमारे जो सीनियर खिलाड़ी थे जो हमारे बीच में नहीं है, उनकी श्रद्धांजलि के कार्यक्रम हमने रखा। ये टूर्नामेंट उन्हीं के हमने आयोजन उन्हीं के उसमें करा। इसमें सभी तरह के कांग्रेस बीजेपी के नेता उपस्थित हुए, तो खेल मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आयोजन किया जा रहा है, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? ये खेल का मंच है और यहाँ पर जो हमारी मदद जिन लोगों ने की है, जो भाजपा के लोग भी इसमें हैं, कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ में हैं, सीनियर खिलाड़ी भी हैं, जूनियर खिलाड़ी भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे बीच में जो खिलाड़ी नहीं है उनकी श्रद्धांजलि के लिए हमने ये टूर्नामेंट कराया और बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट हमारा आज संपन्न हुआ है। और रही बात खेल मंत्री की, उनने हम लोगों को बहुत अच्छी एक सौगात दी स्टेडियम के रूप में। गुना जिले के चाचौड़ा विधानसभा के चाचौड़ा तहसील के प्रभारी तहसीलदार शुभम जैन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी जानकारी खुद तहसीलदार शुभम ने दी। वहीं कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जैन खुद को होम क्वारंटीन कर चुके हैं।
राजगढ़ जिले में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। ब्यावरा क्षेत्र के कई गांवों में बारिश हुई। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे से तेज बादल की गरज के साथ बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में भी कई जगह जोरदार बारिश के आसार बने हुए हैं, तो वहीं राजगढ़ जिले सहित नरसिंहगढ़ क्षेत्र के अन्य गांवों में झमाझम बारिश जारी है। जहां मौसम का ये बदलता अंदाज लोगों को लुभा रहा है, तो वहीं किसान फसलों के नुकसान होने की संभावना जता रहे हैं। राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित किसानों के बीच बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित गांव में जायजा लेने पहुंचे। जहां कई गांव में हुई ओलावृष्टि के नुकसान को लेकर राजगढ़ कलेक्टर ने फसलों के सर्वे करवाने के निर्देश दिए हैं। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार। बजे सिर्फ खबर। गजानन स्टील अलॉय वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के साथ साथ संपूर्ण भारत में सभी ब्रांड के थोक एवं फुटकर विक्रेता। TMT बार सरिया घरौंदा बनाने का आपका सपना होगा साकार। गजानन स्टील देगा आपका भरपूर साथ। अपने सपनों को दीजिए साकार रूप, हकीकत में बदलेगा कल्पनाओं का स्वरूप। आशियाने को सुंदरता के साथ मिलेगी मजबूती, क्योंकि आपके घरौंदे का